गोरा कब्रिस्तान एक्चुअली। गोरा कब्रिस्तान एक्चुअली हाँ यार, ये गोरा कब्रिस्तान है। ये देखिए भाई, ये 2 कब्रें 2 लोग हैं। एज है ना, तो मियाँ बीवी होंगे। 1906 1906 81 की डेथ इनकी हुई और 93 की ईयर्स में थॉमस की डेथ हुई। पहले वाइफ की डेथ हुई है। समझ नहीं आ रहा। एलसी टर्नर ब्रांड ओलिवर में लिखा है इसको। टर्नर माय गॉड, मैरिड जून 15 1946 and he died in 1974. She died in 2001. My god. 1892 1975 Oh my god. भाई, तेरी पैदाइश 1985। और जो तुम्हारी थी 1891 बदरू रॉबिन्स आगे आगे आगे। न्यूटन 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 भाई यहाँ दफन है। 1895 यार। वो न्यूटन तो नहीं, पता करो। 1986 से कब्र यहाँ पे है, आगे देखे ना। तो वो जो 85 और वो जो 75 से है। हेजेस, टूथ कूपर। चलो ये तो फिर भी थोड़ी नई है। गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। ये इनकी क्या कहानी है? नए नए फूल लगाए हैं। मैकिनटॉश डेविड क्रिस्टोफर स्टीवर्ट 73 से 1997। वाइफ एंड मदर डोना की अभी डेथ हुई है। डॉक्टर क्रिस्टीन। सबको सब एक कब्र में ही है? नहीं। हाँ, बिलवड सन ब्रदर एंड फ्रेंड कुछ रह नहीं गया। डेविड क्रिस्टोफर स्टीवर्ट 73 to 97। सिर्फ ये 24 साल का था। हाँ। जॉन एंड डोना 24 साल में बेचारे के बाल वाल उतर गए थे। ये तो क्यों बदतमीजी कर रहा है? पीछे पड़ जाएगा तेरे ये। नहीं तो मैं तो टेंशन में पूछ रहा हूँ ऐसा क्या हुआ पीछे। 1915 से 1993 ऑलिव ऑली पोर्टर डेंटल वेज आर बेस्ट। ये भी कुछ है। पुरानी कब्र है भाई। ये बहुत पुरानी कब्र है, तो बहुत पुराने चावल हैं सब। पुलन ऑलिव 81 में डेथ हुई है। 97 में। ओह माय गॉड 1979। मगर ये देखो काफी बड़ा कब्रिस्तान है। क्या भाई जॉब कैसी चल रही है? तुम्हारी कैसी चल रही है? तुम पहले बताओ ना। पहले तुम बताओ, मैं बताऊंगा ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही नहीं। निकलवा लो आज तो मुझसे कैसी चल रही है, जब तक तुम नहीं बताओगे। जब तक तुम नहीं बताओगे आज तुम निकलवा लो जॉब कैसी चल रही है। शोएब अख्तर जो है उसके जो है खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया डॉक्टर नुमान ने। डॉक्टर नुमान का सुना है? नहीं मुझे नहीं कुछ सालों पहले जो है डॉक्टर नुमान और शोएब अख्तर की पीटीवी चैनल के हाँ वो वाला पड्डा हुआ था। याद आ मतलब गया। कि वो थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, मुझे याद आ गया। तो किसने डिफेमेशन किया है तो केस? इस बार जो है डॉक्टर नुमान ने डिफेमेशन केस किया है शोएब अख्तर के खिलाफ, क्योंकि शोएब अख्तर ने फिर कुछ कह दिया है एक शो में। अच्छा नहीं मुझे वो नहीं पता। शोएब अख्तर कहता है कि डॉक्टर नुमान जो है उसको जब वो टीम के साथ खेलता था तो उसको जो है जब वो टीम के साथ रहता था तो उसको बैग उठाने के लिए रखा हुआ था। उसका नाम ये काम होता था।
तो होस्ट कहता है लेकिन वो तो डेटा एनालिस्ट था। कहता है यार डेटा एनालिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हमने उसको बैग उठाने के लिए रखा था, ये उसका मेन काम था कि हमारे जो बैग है वो हमारे होटल रूम तक पहुंच जाए। नहीं यार देखो, अगर रखा भी था तो ये यहाँ पे शोएब अख्तर गलत हो गया ना। शोएब अख्तर को ये कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बैग, पहली बात तो बैग उठाने में क्या बुराई है? अब कोई बुराई नहीं, यहाँ पे हम अपने बैग, अपने जूते, हर चीज को तो उठाते हैं ना। अगर उसने शोएब अख्तर ने उसको उस एंगल से बताया कि जैसे वो कोई बहुत ही हकीर काम कर रहा था, या वो कोई बहुत ही हकीर चीज है, और या वो बहुत ही कोई गलत काम कर रहा था, तो ये गलत बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप जस्ट टू शो के ओ माय गॉड वो हमारे बैग उठा रहा था, हम इतने बड़े पता नहीं कौन तुर्रमबाज हैं, और वो हमारे बैग उठा रहा था डॉक्टर होकर। हाँ। So this is stupid. This is completely insane. क्योंकि वैसे भी हमारी जो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें कोई ऐसा किसी का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर बंदा हर काम ही कर रहा होता है। तो अगर वो बैग उठा के लेके जा रहा है तो आई डोंट थिंक हो सकता है कि वो, ये भी तो बंदा हो सकता है डॉक्टर नुमान जो है वो एज गुडविल उनके बैग उठा रहा हो, दोस्ती, मैं तेरा बैग नहीं उठा लेता, तू मेरा बैग नहीं उठा लेता। हाँ। मैं बोलूँ ओ हो जी जुनेद ने मेरा बैग उठा लिया, बहुत ही हकीर आदमी है। हाँ ये गलत है। हाँ, ये तो गलत है। लेकिन और अमाउंट पता है कितनी डिफेमेशन केस में डाली डॉक्टर नुमान ने? 1 अरब पाकिस्तानी रुपीस, 1 बिलियन। हाँ, जो कि 100 करोड़ होते हैं। इतने तो आई डोंट थिंक इतना शोएब अख्तर की भी नेटवर्थ होगी कि 100 करोड़ दे दे। शोएब अख्तर तो रोड पे आ जाएगा अगर ऐसे होगा तो। गलत बात है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। शोएब अख्तर को तो मैंने खेलते हुए देखा जब हम पिंडी में रहते थे, मुर्गा में, जहाँ का ये है नीचे सामने, ऊपर पहाड़ी पे हमारा घर था, नीचे सामने ये क्रिकेट खेलता था, इसका घर पहाड़ी के नीचे था। शोएब अख्तर को तुमने खेलते हुए देखा है? हाँ, जब उस वक्त कोई ये शोएब अख्तर नहीं बना था। अच्छा। नॉर्मल मतलब जैसे ये जो हम रोड क्रिकेट खेलते हैं बहुत तेज कराता था बॉलिंग के। हाँ सही था, ठीक था। हम भी उस वक्त हमसे तो काफी बड़ा है, मतलब मुझे याद है कि हम देखते थे। हमसे तो बड़ा ही है क्या खैरू। लेकिन जैसे होता है ना, हम खेलने जाते थे अपने बड़े कजन्स के साथ, ये तो हम बैठे होते थे, हम देख रहे होते थे, अच्छा जी ये तो बस। हाँ, मुझे याद है शोएब अख्तर पहले पिंडी में रहता था, फिर वो मुर्गा में जगह है वहां पे। हाँ, तो ये आजकल जो है अपडेट चल रही है क्रिकेट के हवाले से। और बाबर आजम ने जो है एक फैन को धक्का दे दिया, देखा है? कुछ गर्मा गर्मी हुई थी उसकी किसी फैन के साथ। फैन ने उनकी वीडियो बना ली थी नमाज पढ़ते हुए, या सुनने में तो ये आया है, और फिर उन्होंने जो है फैन को कन्फ्रंट किया और धक्का भी दिया। तो उसके अलावा भी बाबर आजम के जो फादर हैं उन्होंने भी कोई ट्वीट करी थी, कोई नामुनासिब सी ट्वीट करी थी, जिससे वो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गए बाबर आजम के फादर। खैर क्या है अभी वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफी बुराई छाई हुई है बाबर आजम के ऊपर। ना वो बाबर है, ना वो आजम है, ना वो बाबर आजम है। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हाँ, वही यार, सिंपल सी जो बात है। देखो अगर इसको इस तरह, एक तो मुझे समझ नहीं आता जो फैंस होते हैं उनको भी क्या जरूरत पड़ी है इस तरह उनकी वीडियो बनाने की। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो उनका काम है। जैसे तुम बैंकर हो या मैं बैंकर हूँ, तो हमारा ये काम है। आपको आके हमें हमारी वीडियो बनाना शुरू करते हैं हमारा काम करते हुए विदाउट अ परमिशन, तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये जस्ट अ प्रोफेशन है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तस्वीर ले लो, सेल्फी ले लो, दैट इज फाइन, ओके। पूछ के इजाजत से, मना कर देगा ज्यादा से ज्यादा बंदा तो मत लो, रिक्वेस्ट कर लो, फिर भी मना कर। तो हाँ, फैंस को भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए कि भाई, और एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, उसको भी ऐसे धक्का पेल नहीं करनी चाहिए, आराम से मना कर देना चाहिए। हाँ। कि यार आप मुझसे पूछ के ले लें, आप पिक्चर ले रहे हैं, मतलब तमीज होती है, बट तमीज भी हर किसी के पास नहीं होती, क्या करें। ऐसा ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए यू हैव टू बी बिजनेस माइंडेड। अच्छा, वो माइंड कहाँ से आएगा? वो मुझे लगता है वो इनबॉर्न होता है। अच्छा। हाँ। वो आप पैदाइशी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। माँ के पेट से बिजनेसमैन निकलता है। हाँ, कह लो।
तो माँ के पेट से बैंकर निकले थे कि हमने मैं तो पहले- बैंकर बनूंगा। मम्मी आप चाहे जितना मुझे डॉक्टर बना ले, आर्मी में भेज दे, मैं बैंकर ही बनूंगा। नहीं, मेरे अम्मा अब्बा ने तो बोला था बेटा तू पहले इंसान बन जा, हाँ, इंसान का बच्चा बन जा, फिर फिर जो मर्जी उनकी- बनना चाहे वो उनकी तू बन ख्वाहिश जा, पूरी नहीं हो इसके लिए तू बैंकर तू बन बैंकर बन गए। मैंने कहा चलो, तो बैंकर भी कौन सा इंसान होता है लोगों के पैसे पे नाक बन के बैठे हुए। अभी मुझे एक बंदा मिला थोड़ी देर पहले, मैं एक जगह गया हुआ था, तो ही वाज टेलिंग मी कि इस दफा कनाडा में 50 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है, सर्दी लंबी हुई है, इतनी लंबी सर्दी थी पिछले 50 साल में, इतनी लंबी सर्दी नहीं पड़ी यार। मैं अभी देखो ना, आज जून 1 है, हाँ। और अभी भी ठीक है, दो इट्स सनी बट स्टिल मतलब गर्मी नहीं लग रही है आपको, यू डोंट फील कि आपको गर्मी लग रही है, या वो क्या कहते हैं वार्म फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि है ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। 50 साल में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। हमने कहा ना, मैं तो तुझसे उस दिन बोल रहा था ना, हमने हर चीज देख ली, मिलेनियल्स ने हर सब कुछ देख लिया है। यहाँ तक कि जंग भी देख ली इंडिया पाकिस्तान की, हाँ, छोड़ा नहीं। तो कौन जीता तेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया की जंग में? तारीख के ये तो मुझे समझ नहीं आता, पन्नों पे क्या लिखा जाएगा? इनको फील्ड मार्शल क्यों बना दिया? किनको? हमारे चीफ थे, है फील्ड में तो लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई तो हवा में हुई। हाँ, तो एयर चीफ को फील्ड मार्शल बनाना चाहिए था, एयर मार्शल का समथिंग लाइक दैट बनाना चाहिए था। नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो अफसोस हुआ ना, ये है कि अगले 10 साल तक बॉलीवुड इस पे फिल्में नहीं बना सकता, ऑपरेशन सिंदूर पे, क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन विधवा बन गया। समझ रहे? नहीं वो किसी ने से, लेकिन कुछ भी था, मीम्स बड़ी अच्छी आई, जिसमें मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। हमने एज यूजुअल पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिकली हमने जो है हल्का लिया, हर चीज को हमने सीरियस लिया चिल नहीं। लिया ना, ठीक है, इट्स ओके। हमने कहा वॉर होगी देखा जाएगा, मगर जो है औरंगी टाउन से मत आना, वहां पे ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत है, और नहीं वो अच्छा था नीपा से आना। नीपा से नहीं, सिंदूर तुम लगाओगे, हाँ, उसके बाद सुहाग रात में जो होगा वो हम लोगों की मीम्स बहुत अच्छी थी। हाँ, हम मीम वॉर भी जीत गए और हम एक्चुअल वॉर भी जीत गए। Yeah, I mean like it was not a war, but whatever it happened, like जो भी था थोड़ा but बहुत। it was like a smart move. और जो प्री प्लान है वो ऊपर के दोनों मुल्कों के जो टॉप हेड्स या ब्लैक हेड्स मैं बोलूंगा, जो उनका वो है, उन्होंने जो गेन करना था वो कर लिया उसमें। जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया में अभी बिहार वगैरह में इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो मोदी ने उसको सोचे गेम प्लान बनाया और खेलने की कोशिश की, जो कहते हैं ना फायर बैक हो गया उसके लिए। और फिर अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट भी करता है, लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाता है, और बिला वजह की एग्रेशन है, टके की गेम नहीं है, बिला वजह की एग्रेशन है कि जनाब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। कोई खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी, तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी, तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा। अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा इनका जाके चेता लगाए, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेता लगाओ, वहां पे वो लगा देते। आपको चेता लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर, पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है।